राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आषाढ़ अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अंत तक बने रहिए। आषाढ़ अमावस्या सनातन धर्म में अहम मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पितरों का श्राद्ध करने का शुभ माना जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या पर वृद्धि योग, वैशी योग और गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, सभी जानकारी। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है। आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजकर शुरू होगी और 25 जून को शाम 4 बजकर 2 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ माना जाएगा। इस दिन वृद्धि योग, वैशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि करना उत्तम माने जाएंगे। साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर गजकेसरी योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। आषाढ़ अमावस्या पर पितृदोष शांति के उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंदों को दान करें और गाय, कौवा, चींटी आदि को आहार दें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों से सेवन से बचें, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने, झाड़ू आदि खरीदने से बचें। आषाढ़ अमावस्या के उपाय। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। बहते हुए साफ पानी में 5 फूल और 5 दिए प्रवाहित करें। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। पितृ स्तोत्र का पाठ करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे होने लगता है पितृदोष। कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति हो, ग्रह क्लेश 6, 8वें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर पितृदोष लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां कुंडली में बनने पर पितृदोष होता है। इसकी जानकारी किसी योग्य ज्योतिष से लेनी चाहिए। ये परेशानियां आती हैं जीवन में। नौकरी या व्यापार में लगातार असफल होना, विवाह में देरी या रिश्तों में रुकावट, संतान नहीं होना या होने में कठिनाई आना, परिवार में कलह और बीमारियां बने रहना, मानसिक तनाव और डर में घिरे रहना, लगातार हादसे होना या असमद निधन होना, सभी ये जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। पितृदोष में ये उपाय करने चाहिए। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें नहाने का पानी मिला लें, उस जल से स्नान करें। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण अर्पण करें। पितरों की तस्वीर को साफ करके फूल माला चढ़ाएं। कौवा, चिड़िया, गाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं और राहु काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। घर की दक्षिण दिशा में अमावस्या की रात में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों प्रसन्न होते हैं। रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाने से भी पितरों को शांति मिलती है और आप पर प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व अधिक माना गया है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित जरूर करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास न कर सके तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए, सभी कार्यों को पूर्ण होना चाहिए। पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन करना
कराना बेहद पुण्य होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आषाढ़ अमावस्या पर क्यों की जाती है पितृ पूजा? मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक से आत्माएं धरती पर आती हैं। ऐसे में यदि कोई अपने पितरों के लिए श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान, दीपदान या जलदान करता है तो उनके पितृ संतुष्ट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद इंसान को जीवन में से बाधाएं दूर करता है, तरक्की की मार्ग पर ले जाता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखता है। पितरों का खुश करने के आसान उपाय: पीपल वृक्ष की पूजा करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय पितरों की आत्मा को शांति देने के साथ साथ व्यक्ति की परेशानियों को भी दूर करता है। तर्पण और पिंडदान करें। गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तिल, जल, फूल और कुश से तर्पण करें। इससे पितृदोष से राहत मिलती है। दान पुण्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, काला तिल, गुड़, छाता और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं पितृ, और आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से पितृदोष में से राहत मिलती है। पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? अगर कुंडली में पितृदोष है तो क्या करें और क्या नहीं करें? गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। पिंडदान और तर्पण विधिवत करें। गाय को हरा चारा और कुत्ते को रोटी खिलाएं। क्या ना करें आषाढ़ अमावस्या पर? आइए जानते हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं आपको, तो अंत तक बने रहिए। तामसिक भोजन से बचें। बिना स्नान के किसी भी पूजा या दान में शामिल न हो। पितरों को स्मरण किए बिना दान न करें। पूजा के समय शोर शराबा न करें। आषाढ़ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि आत्मीय भाव से पितरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। इस दिन कई सच्ची श्रद्धा और साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन ला सकती है। आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व। पितृ तर्पण और श्राद्ध का उत्तम दिन। आषाढ़ अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल तर्पण किया जाता है। यह तिथि पितृदोष को शांत करने में सहायक मानी जाती है। नेगेटिव ऊर्जा से मिलती है मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इस दिन पूजा, उपवास और मंत्र जप से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। पुण्य, व्रत और दान का अवसर मिलता है। इस दिन किए गए दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। आषाढ़ अमावस्या पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ में एक लोटा जल रखें। शाम के समय घर का दरवाज़ा खुला रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आषाढ़ अमावस्या पर पितृदेव की कृपा पाने के लिए एक दीपक सरसों के तेल का मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या की शाम पितृ धरती से अपने लोक की ओर लौटते हैं और उन्हें मार्ग में प्रकाश मिले तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी के मनोरथ पूरे हों।